वालेकुम। हम लोगों ने रेशियो सॉल्यूशन और रेशियो को डिफरेंट यूनिट से सेम यूनिट कन्वर्जन कैसे की जाती है, दोनों का हम लोग कर चुके हैं। अब चैप्टर तो सेम है, वैल्यूएशन, और टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कुछ नहीं, बस दो रेशियो का इक्वलिटी फॉर्म होता है। जैसे कि हम लोगों ने दो क्वांटिटी की बात की, दो क्वांटिटी का रेशियो ले लीजिए जाए ए रेशियो डी। अब मैं दो रेशियो की बात करूँ तो एक रेशियो और आ जाएगा सी रेशियो डी। इन दोनों क्वांटिटीज का इक्वालिटी, इधर इक्वल का साइन लगा तो कोई मसला नहीं। और प्रोपोर्शन में खास बात होती है, इसकी स्टेटमेंट होती है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन ये दोनों एक दूसरे का बराबर होता है। इनमें से जो ए है और दूसरे रेशियो का डी है, ये एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है। और पहले रेशियो के फॉर्म में जो बी है और दूसरे रेशियो के फॉर्म में जो सी है, ये दोनों मीन पॉइंट कहलाता है। और एक्सट्रीम और मीन बराबर होता है। जो प्रोपोर्शन ए रेशियो बी और सी रेशियो डी की होती है, ये चार प्रोपोर्शन अलग अलग होती है, जिनमें ए फर्स्ट प्रोपोर्शनल होता है, बी सेकंड प्रोपोर्शनल होता है, सी थर्ड प्रोपोर्शनल होता है और डी फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। अब इन तीन सवालों में आ जा रहे हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। और इन सवालों के लिए आपको जब भी कोई भी सवाल दे दिया जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, या टर्म है इसका प्रोपोर्शन निकालो, इन सवालों में आपको एक नंबर निकालना पड़ता है और नंबर आपको x सपोज कर देना चाहिए। जो हम लोग जो निकालेंगे नंबर वो हम लोग x सपोज कर रहे हैं। लेट x बी द नंबर। सवाल क्या बोल रहा है, when what must be added to each term of the ratio 5:27 to make it equal to 1:3। 1:3 बन रहा है जब इन दोनों रेशियो में नंबर ऐड किया जा रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम ये लिखते हैं 5 प्लस नंबर क्या सपोज किया x रेशियो 27 प्लस x इज इक्वल टू 1:3। इक्वल टू वही प्रोपोर्शन ही है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, 5 प्लस x एक टर्म है, 3 एक टर्म है, 27 प्लस x एक टर्म है, 1 एक टर्म है। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन एक से बराबर होता है, तो ये लिख दे रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 5 प्लस x और 3 इक्वल टू 27 प्लस x मल्टीप्लाई 1 से करा रहे हैं, 3 5 15 प्लस 3x इक्वल टू 27 प्लस x। 3x से ये x यहाँ पे प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाएगा। 27 वैसी 3 यहाँ पे प्लस में है, इस साइड आगे माइनस हो जाएगा। 3x में से एक x चलेगा, यहाँ पे बच गया 2x इज इक्वल टू 27 में 16 गया, यहाँ पे बच गया 12। x की वैल्यू चाहिए, x वैसी रहा, 12 भी वैसी रहा, ये 2 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया और आंसर आ गया आपके पास x का 6। हम इसी तरह इन दो सवालों की तरफ आ जाते हैं। इन दो सवालों में भी x को नंबर सपोज करना है, बट x लगेगा किस तरह ये भी आपको देखना है। जब थर्ड प्रोपोर्शन की बात है कि थर्ड प्रोपोर्शन होता है यहाँ पे c, यानी इस तरफ आप x लगाएंगे। फोर्थ प्रोपोर्शन होता है d, तो इस तरफ आप x लगाएंगे। तो अब पहले हम लोग सपोज कर देंगे दोनों सवालों में x जो है वो जो है हम एक नंबर मान के चल रहे हैं जो हम निकालना है। लेट x बी द अब मैंने ये दो स्टेप ऑलरेडी
रेडी कर दिया। थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए एक्स एक नंबर है हम लोग निकाल रहे हैं और एक्स किस तरफ लगेगा एक्स की प्लेसमेंट भी हम लोग चेक कर लिए प्रोपोर्शन के जरिए। थर्ड प्रोपोर्शनल में जो सी वाला जो जगह है उधर लगता है एक्स। तो यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए थे, मैंने 6 को एक तरफ रखा, 18 को एक तरफ रखा, सी वाले तरफ मैंने एक्स रखा। फोर्थ प्रोपोर्शनल में डी वाले पॉइंट की तरफ रखा मैंने एक्स को बस। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन जैसे इस सवाल में करे थे वैसे इस सवाल में भी करें। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के लिए 6 और 54 को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 18 और x को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। इसमें 8 और x को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। हाँ तो 54 6 324, 18x 18x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x ऐसे लिखते हैं और ये 324 भी ऐसे लिखते हैं। 18x का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया और आंसर आ गया मेरे पास x का 18। अब इस सवाल को देखते हैं। 8x 8x 4 2 8, ये तो और आसान हो गया। x का आंसर आ गया आपके पास